तो ये लीडर का फर्स्ट क्लास है, ज्योमेट्री का पहला क्लास है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से बात अपन चालू करेंगे, लेकिन स्पीड थोड़ी फास्ट रहेंगी। तो बेटा ज्योमेट्री में एकदम चिल्लर सी चीज क्या रहती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट। मैं अप्लाइड मैथ्स में बहुत विश्वास रखता हूँ, तो मैं बहुत मैथ्स में डेप्थ में नहीं जाता। मेरे को क्वेश्चन सॉल्विंग एनहेंस करना है तुम सब बच्चों को, तुमको क्वेश्चन करते आने चाहिए। अब बच्चों, जब अपन बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन करते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स को, तो उसके वजह से जो चीज बनती है उसको अपन बोलते हैं सेगमेंट, या फिर लाइन सेगमेंट। जिसको अच्छी ड्राइंग निकाल के बताऊं, तो मैथ्स पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट दंडी डॉट। अगर बच्चों में लिटरली, अगर मैं लिटरली इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लो, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, कभी खत्म ही नहीं हो रहे, डॉट 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 डॉट, तो मेरे पास जो बनेगा उसको अपन बोलते हैं लाइन। और लाइन पे अपन कोई फाइनाइट चीज जैसे ए और बी, इसको अपन हाईलाइट करते हैं, तो लाइन ए बी इसको बोलते हैं। या ऊपर लाइन सेगमेंट सी डी ऐसे बोल देते हैं। तो ये तीसरी चीज है लाइन। फिर एक चौथी चीज है कि अगर अपन एक दिशा में चालू करें और दूसरे दिशा में अपन इनफाइनाइट तक पॉइंट्स लेके चले जाए, दोनों दिशा में इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट पॉइंट से दोनों भी दिशा में कभी रुकना ही नहीं है, तो वो लाइन है। एक दिशा में रुकना है, केवल दूसरे दिशा में चलते चले जाना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन रे बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब ये सारी चीजें जुड़ के वगैरह अलग अलग चीजें वगैरह बनती है। जैसे पॉइंट की तो अपन बात नहीं करते, पहले अपन बात करते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट्स की। चलो पहले अपन बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। तो आज लाइन सेगमेंट से अपन शुरू करते हैं। लाइन सेगमेंट की वजह से क्या बनते हैं, लाइन सेगमेंट की वजह से हमारे सारे के सारे शेप्स बनते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल शेप्स। और हम बच्चों के सिलेबस में हायर डायमेंशन के तो है नहीं। ठीक है, तो तीन टाइप के बेसिकली मैथ्स में शेप रहते हैं। एक 2D शेप रहता है, एक 3D शेप रहता है, और एक फिर 4D 5D 6D मल्टी डायमेंशनल शेप्स रहते हैं। अब अपने को जो है 2D, 2D का जो सिलेबस है, 2D को अपन बोलते हैं बच्चों पॉलीगॉन। 3D को अपन क्या बोलते हैं, जो अच्छे वाले हैं उसको अपन बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन या फिर अपन उसको बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, बस स्पीयर वगैरह, सिलेंडर, कोन वगैरह वगैरह, पॉलीहेड्रॉन कॉमा एटसेट्रा। और 4D 5D वगैरह वो जो एक अलग ही सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, तो वो सब्जेक्ट को बोलते हैं टोपोलॉजी। अगर आप कभी बड़े होने के बाद पढ़ना चाहो तो उसमें खतरनाक खतरनाक चीज आती है, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। तो अभी अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलीगॉन्स के बारे में। पहला पॉलीगॉन, सबसे छोटा सा पॉलीगॉन, सबसे छोटा सा पॉलीगॉन कौन होता है, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल। ध्यान ध्यान रखना बच्चों, हमने ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया, उसमें हमने चार चीजें लगाई। अब हम कम से कम 4-5 दिन तक लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम और 2-4 दिन तक लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर और 4-5 दिन तक हम रे के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा आधे महीने का सिलेबस हो गया, जितना मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये आधे महीने का सिलेबस हो गया हमारा। अभी हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ना शुरू ही किया है। कॉर्नर में बैठा है वो छोटा सा एकदम, पीछे खुर्ची लेके बैठा है, लेकिन उसके वजह से सब कुछ चीजें बनने वाली है, अभी शेप्स चालू हुआ है। तो देखो पॉलीगॉन जो है बेसिकली बहुत सारे पॉलीगॉन होते हैं। तो मैं अभी सबसे छोटा तो जो रहता है वो ट्रायंगल रहता है। मैं थोड़ा तुमको चार्ट के फॉर्म में लिखा के दूंगा ताकि तुम्हारे नोट्स भी थोड़े अच्छे बनते रहे। तो बेसिकली जो सबसे छोटा वाला पॉलीगॉन रहता है वो ट्रायंगल रहता है। फिर ट्रायंगल में अपन बहुत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगला फोर साइड का क्या रहता है, क्वाड्रिलेटरल रहता है, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल रहते हैं। फिर उसके बाद में चालू होता है वो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, चालू रहता है वो सारा, लिस्ट बड़ी सारी चालू। और लास्ट में बहुत आगे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे जाके क्या आता है, सर्कल। ठीक है, सर्कल या फिर बस इरेगुलर शेप, खिचड़ी खिचड़ी, अमीबा। अमीबा देखा है ना स्कूल में साइंस लैब में, वैसा अमीबा। फिर पॉलीहेड्रॉन में या तो जस्ट राउंड ऑब्जेक्ट्स में, पॉलीहेड्रॉन या राउंड ऑब्जेक्ट्स अपन एक हेडिंग लगा देंगे 3D में। इसमें थोड़े से ही है जो हमको हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। सबसे जरूरी जो हमको सबसे पहले पढ़ना रहता है वो रहता है क्यूब। क्यूब का बड़ा भाई क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड ये फ्लैट चीजें पढ़ने के बाद अगर कोई और फ्लैट चीज अगर हमको पढ़नी है तो वो रहता है पिरामिड। ठीक है, और कोई फ्लैट फेस अगर हमको पढ़ना है तो वो है प्रिज्म। प्रिज्म। ये सारे के सारे पॉलीहेड्रॉन है। या मैं और एक एग्जांपल अगर आप बच्चों को दे दूं तो एक है ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे ना क्या क्या है, ये सारी चीजें की चीजें हम पढ़ने वाले हैं सारा। तो ये है। फिर ये बेसिकली पॉलीहेड्रॉन है। फिर इसके अलावा हमारे पास में जो भी कुछ है वो 3D ऑब्जेक्ट्स है, सारे के सारे 3D शेप्स है। ऑक्टाहेड्रॉन बताता ना, मैं फोटो बताता। फिर सिलेंडर है। सिलेंडर के बाद में हमारे पास में राउंड ऑब्जेक्ट्स में कोन है।
कोन के बाद में मान लो ठीक हमारे है। पास मूल्य की टोपी है, हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में स्फीयर है, पूरी दुनिया। फिर फिर हाँ, बहुत सारे हमारे पास, डोनट है, रिंग है, मेदू वड़ा। मेदू वड़ा खाया होगा ना, इडली के साथ मेदू वड़ा। ठीक है, तो डोनट रिंग उसको बोलते हैं, डोनट शेप बोलते हैं उसको, तो वो है। बहुत सारी चीजें हमारे पास में। तरबूज है, तरबूज को स्पीरॉइड। एलिप्सॉइड वगैरह बोलते हैं। बहुत सारी स्पीरॉइड। चीजें। क्या क्या क्या? स्पीरॉइड अर्थ का शेप। हाँ हाँ, स्फीरॉइड, वो तो लिखा है ना बेटा, स्फीयर। हाँ, स्फीरॉइड थोड़ा अलग रहता है, बल्ज वगैरह रहता है ना उसमें, और फ्लैट एट द पोल्स। तो वो सारे 3D शेप हो गए। और फिर टोपोलॉजी में आपको अलग अलग चीजें पढ़ने मिलेंगी। जैसे मैं आपको अगर एक बताऊं बस, तो आपने अगर एक मूवी देखी हो जिस मूवी का नाम था एवेंजर्स एंड गेम, तो वो एवेंजर्स एंड गेम में एक रिंग बनाते हैं, उस रिंग का नाम है मॉर्बियस रिंग। मॉर्बियस शेप की रिंग। हाँ, वो टाइम ट्रेवल के लिए आया, जो टोनी स्टार्क नाम का कैरेक्टर है उसमें, वो बनाता है मॉर्बियस रिंग। ठीक है, तो वो ऐसे वाले शेप रहते हैं। तुमको स्कूल में कराते होंगे 5-6 एक्टिविटी। बोलते होंगे एक कागज की पट्टी पाड़ो। फिर कागज की पट्टी जो इधर से ए और बी है, और इधर से सी और डी है। तो फिर वो बोलते हैं कि अब, हाँ अब, अरे एक मिनट, क्या क्लिक हो गया? अब सी को ज्वाइन करो, सी को ज्वाइन करो बी के साथ, और डी को ज्वाइन करो ए के साथ, अपोजिट पे। सी को ज्वाइन करो बी के साथ, और डी को ज्वाइन करो ए के साथ। तो ये करने में फिर मॉर्बियस स्ट्रिप बन जाती है। ठीक है, ये बेसिकली सारे के सारे शेप्स है। हाँ, ये मोटे मोटे देखा जाए तो ये सारे शेप्स है जो हमको पढ़ने हैं। और ये यहाँ पे जी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इज द रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। आज हम कोशिश करेंगे बहुत सारी बातें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने का। ठीक है। हाँ, लिखना है, दे दो टाइम। अभी देखो ध्यान से, ट्रायंगल की साइड कितनी रहती? 3 3। साइड रहती ट्रायंगल को, बराबर। हाँ जी, 3 साइड्स रहती ट्रायंगल को। अब और एक कन्वेंशन तुम बच्चों को ध्यान में रखने का है। एक कन्वेंशन अभी आगे से ऐसी आदत रखने की, क्या? ट्रायंगल के बारे में पहली बात मालूम रहना चाहिए, ट्रायंगल में 6 एलिमेंट रहते हैं। 6 एलिमेंट, 6 जन रहते हैं एक ट्रायंगल के बारे में। 3 साइड और 3 वर्टेक्स रहते हैं एक्चुअली, सच्ची में बोला जाए तो। ये ए है, वर्टेक्स ए। ठीक है, ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस रहते हैं, और ट्रायंगल के 3 साइड रहते हैं। तो जो साइड वर्टाइस ए है, वर्टेक्स ए है उसके, ये जो वर्टेक्स ए है, इस ए से ए बी साइड निकल रही है, और इस ए से ए सी साइड निकल रही है। तो ऐसी कौन सी साइड है जो इससे नहीं निकल रही है? बीसी। तो ए के अपोजिट जो साइड रहती है उसको अपन बोलते हैं बीसी। ठीक है, ए के अपोजिट जो साइड रहती है उसको बोलते हैं बीसी। साइड बीसी इज अपोजिट टू साइड ए। और बीसी साइड को मैथ्स में स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। बीसी की जो लंबाई है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, वॉट एवर, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। स्मॉल ए से इसीलिए क्योंकि वो ए के अपोजिट में है। सब बच्चों ने ये ध्यान में रखने का। फिर उसके बाद में अपन अगर नेक्स्ट पे अगर मूव करें, तो अपने पास एक वर्टेक्स बी है। वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड है ए सी। तो उसको अपन, उसकी लंबाई जो भी होगी, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, वॉट एवर, उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। और फिर वर्टेक्स सी है अपने पास में। तो वर्टेक्स सी जो है उसकी अपोजिट साइड है ए बी, उसको अपन स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सब बच्चों ने ये ध्यान में रखने का। ठीक है, ये कन्वेंशन है बेसिक सा। ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ 2 साइड्स एंड दैट 1 वर्टेक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ 2 साइड्स एंड 1 वर्टेक्स, एंगल बनना चालू होते हैं उसमें। तो ट्रायंगल में एंगल भी कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। सब बच्चों को पांचट पांचट बातें तो मालूम है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ट्रायंगल के तीनों भी एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री रहता है। बात समझ में आ गई ना सब बच्चों को इतना? नक्की ना? ठीक है, तो ये हमने ट्रायंगल के बारे में इतना बेसिक सा भी पढ़ा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। 2 टाइप के ट्रायंगल रहते हैं। 2 टाइप से 3 और 3 6 प्रकार के ट्रायंगल्स रहते हैं। ट्रायंगल्स को मैं क्लासिफाई करता हूँ। पहला, सब जन बोर्ड पे ध्यान देना, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस पे बोले तो, अगर उसके तीनों भी साइड इक्वल रहे, ऑल 3 इक्वल। साइड्स इक्वल, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सब बच्चों को पहले से पता है। हाँ। ठीक है, उसके तीनों भी साइड सेम 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 हो जाएंगे। फिर उसकी और भी बहुत प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। अगर उसके कोई 2 ही साइड सेम हो तो, एनी 2 साइड्स आर सेम। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। हाँ जी, तो फिर वो रहेगा, कैसे शो करूं मैं? ठीक है, ये ऊपर वाले 2 सेम है सिर्फ, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा।
और अगर नन ऑफ द साइड्स इज इक्वल, केले नन ऑफ द साइड्स इज केले म्यूचुअली इक्वल, तो ऐसे ट्रायंगल को अपन बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, एक ऐसे ही रफ फोटो निकाल लेता हूँ मैं इसका। तो इसकी साइड ए है, बी है, सी है, तीनों के साइड, तीनों साइड अलग अलग है। ये ट्रायंगल को क्लासिफाई करने का हुआ तरीका नंबर 1। फिर ट्रायंगल को क्लासिफाई करने का अगला तरीका रहता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल, उसको अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। बरोबर, ऐसा ट्रायंगल। और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या रहता है, ऑल थ्री एंगल्स आर अक्यूट। ऐसा नहीं हो सकता कि दो एक्यूट है यानी एक दूसरा कुछ और है, ऑब्ट्यूज है, राइट है तो ये होगा, ऐसे नहीं हो सकता। फिर ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक, और किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ एक ही जो है 90 डिग्री हो सकता है। वन एंगल इज राइट एंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री। राइट तो हैंड ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोल देते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और फिर ऐसे ही सिमिलरली, एकदम सिमिलरली, सिर्फ ऑब्ट्यूज एक ही एंगल, सिर्फ सिंगल वन एंगल अगर ऑप्ट्यूज हो गया, ठीक है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वन एंगल इज बड़ा देन 90 डिग्री, तो ऐसे वाले ट्रायंगल को अपन बोलते हैं ऑप्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। बरोबर, और ये बीच वाले को अपन बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास ट्रायंगल है 6 टाइप के। तो 3 टाइप है, उनके साइड के बेसिस पे इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। साइड सेम है तीनों, तो इक्विलैटरल दो सेम है, आइसोसेलेस एक भी सेम नहीं, स्केलन। और एंगल के बेसिस पे भी तीन है, तीनों एक्यूट, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दो एक्यूट तो राइट या ऑप्ट्यूज हो सकता है, एक एंगल राइट एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल ऑप्ट्यूज एंगल तो ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल अगर एक भी एंगल रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री से बड़ा एक भी एंगल रहा तो ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तो हुआ। अब इसके बाद में बच्चों ट्रायंगल के बारे में और कुछ खास बातें अपन पढ़ना चालू करते हैं। वो है अलग अलग ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया। पहले अपन पढ़ते हैं, यस, ट्रायंगल का पेरीमीटर पढ़ लेते हैं पहले, सबसे पहले, इजी इजी सम ऑफ एकदम से। ऑल साइड्स ठीक है, इक्वेटर ट्रायंगल का हम्म, 3 साइड सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, तुम बच्चों को आ जाएगा ना सबको, पेरीमीटर तो सबको आ जाएगा। दूसरा अपन पढ़ते एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, स्पेस इनसाइड द ट्रायंगल, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हाफ ट्रायंगल। इंटू बेस इंटू नहीं जी, वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो सब जन, मान लो हमारे पास में एक ट्रायंगल है। अब इसका महाभारत देखेंगे अपन पूरा का पूरा। मान लो हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल एबीसी। जो वर्टेक्स ए है उसकी अपोजिट साइड स्मॉल है, जो वर्टेक्स बी है उसके अपोजिट साइड स्मॉल बी, और जो वर्टेक्स सी उसके अपोजिट साइड स्मॉल सी है। ठीक है, तो आपको निकालने का है ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया। और आपके पास में केस नंबर 1 है कि आपको गिवन क्या है, गिवन आपको दे करके रखे हैं उन लोगों ने तीनों की तीनों साइड, ट्रायंगल की एक साइड, दो साइड और तीन साइड दे करके रखी है। आप तीन साइड दे करके रखी ट्रायंगल, बोल रहे एरिया ढूंढ के बताओ इसका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जस्ट मैं एक एग्जाम्पल मान लो छोटा मोटा, तो मान लो मैंने एक साइड 34 ले ली, एक आधी साइड मैंने मान लो 30 ले ली, एक आधी साइड ऐसे 16 ले ली। और अब हमको निकालने का है इसका एरिया। तो अगर हम हमारे पास में तीन साइड दी है, हाइट तो दी है नहीं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो चूल्हे में चले गया सारा का सारा, खत्म हो गया, उसका पापड़ की चूरी बना के खा लो। क्यों बालक, 30 + 34 से छोटा है ना, 30 + 34 16 से छोटा है, पता चाहिए ना। 16 और 30 मिला एक मिनट बेटा, 30 + 34 कितना होता है? 64, 16 से बड़ा होगा ना, ट्रायंगल के तो ट्रायंगल के दो साइड जब ऐड करते तीसरा साइड पता चाहिए ना। तो 30 और 34 ऐड कर। 64 16 से छोटा होगा ना, 64 से छोटा होगा ना। छोटा है ना 16 से, 64 से छोटा हो गया ना, तो ट्रायंगल नहीं बन सकता ना। 64 से कौन छोटा हो गया बालक? अगर अपन ट्रायंगल के तीन साइड में से कोई दो साइड को ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से उनका एडिशन बड़ा रहना चाहिए कि छोटा रहना चाहिए? भला रुको, बड़ा रहना चाहिए उन दो साइड का एडिशन। 30 और 34 का एडिशन कर।
उसका एडिशन तीसरे से क्या है? बेटा जीभ बाहर निकाल, है बोल। श्लोक तू तो पी के आया श्लोक ने तो मान लो बच्चों हमारे पास में ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए हैं और हमको इसका एरिया निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? स्टेप नंबर 1, अभी 2 मिनट पहले पेरीमीटर पढ़ा था क्या हमने? तो हमको स्टेप नंबर 1 पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो मैंने निकाला भैया, क्या निकाला मैंने? 34 + 30 + 16, करो जल्दी। 80। 80। स्टेप नंबर 2, ये जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर मुझे इसका हाफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका हाफ करके मुझे, जैसे इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के बीच में होता है सेमी इंग्लिश, तो वैसे पेरीमीटर का हाफ करके मुझे मिलता है सेमी पेरीमीटर, और उस सेमी 40। पेरीमीटर को हम बोलते हैं एच। तो मैंने 80 का आधा कर दिया तो मुझे 40 मिलेगा ना, 40। और तीसरा, एक मैथमेटिशियन होके गए, उन्होंने हम उनका नाम था हेरॉन। उन्होंने हमको एक फॉर्मूला पढ़ाया, उस फॉर्मूले से हमें ये मालूम है कि अगर हमारे पास में ट्रायंगल की हाइट नहीं दी वाली, हमको खाली ट्रायंगल की तीनों साइड दी वाली है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो S × S - A × S - B × S - C, ये फॉर्मूला, ये स्क्वायर रूट है सारा का सारा, बड़ा सारा रखा हुआ। तो तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ, बस देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, 4 क्वेश्चन करने को दूंगा, तो पहला क्वेश्चन एक बार करने को देख लेना। सबसे पहले आपको रूट में एस रखना है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर था 80, उसका हाफ था 40। सबसे पहले 40 रख दो। और ये सारे ब्रैकेट चिपके वाले हैं, मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है। पहले एस रखा, अब मल्टीप्लाई करो, एच में से ए माइनस करो। मान ए क्या था? ए। ए किसको बोलते हैं? पहली साइड को ए बोलते हैं ना, कौन सी भी साइड को ए बोलते हैं ना। तो ये जो आपका 40 आया ना, 40, इस 40 नाम के बच्चे में से आप एक साइड माइनस करो, फिर इसी 40 नाम के बच्चे में से दूसरी साइड माइनस करो, और फिर इसी 40 नाम के बच्चे में से तीसरी साइड भी माइनस करो। अब आपके पास में रूट में बचेगा, एक बात तो है 40 बचा, और 40 - 34 6 बचा, 40 - 30 10 बचा, और 40 - 16 24 बचा। आपके पास रूट में 40 6 10 24 बचा। आपके पास रूट में 40 6 10 और 24 24 बचा। इस सबको बाहर निकालना है, तो इस सबको फैक्टराइज कर दो। 40 के टुकड़े टुकड़े तोड़ दो, 4 10 जा। 6 के टुकड़े, 6 को 6 ही रहने दो, 10 को 10 ही रहने दो, क्योंकि 10 का पार्टनर मिल गया है हमको। रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ियां बनानी पड़ती है ना। और 24 को मैं 12 2 जा नहीं लिखूंगा, जानबूझ के क्या लिखूंगा? 6 × 4 4 × 6। क्यों? क्योंकि 4 को 4 का जोड़ीदार मिल गया, और 6 को 6 का जोड़ीदार मिल गया। तो मेरे पास रूट में 4 4 की जोड़ी बनी, मेरे पास रूट में 10 10 की जोड़ी बनी, और मेरे पास रूट में 6 6 की जोड़ी बनी। तो जब ये सब के सब रूट से बाहर निकले, तो सिर्फ एक 4 निकला, एक 10 निकला, एक 6 निकला। 4 10 जाइज 40 एंड 46 जाइज 240। ये मेरा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। ये समझ आया क्या तुमको? ये है फर्स्ट केस। दिस इज केस नंबर 1। व्हाट इज केस नंबर 1? एरिया का केस नंबर 1, व्हेन ओनली 3 sides of a triangle are given, तब एरिया कैसे निकालते हैं? अब अगला केस, सेकंड केस है कि मान लो ओनली 2 sides आर गिवन। ठीक है, ओनली 2 sides आर गिवन, तो फिर कैसे निकालने का? अगर ट्रायंगल का सिर्फ दो सर साइड बच्चों दे करके रखा तो बताओ जी क्या? पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, पर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहा तो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहा तो, जिसकी आपको एक साइड पता है ए और दूसरी साइड पता है बी, बताओ कैसे निकालेंगे फिर? चलो एक मैं तुमको एक देता हूँ। एक ट्रायंगल था, उसका साइड था 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बताओ उसका एरिया कितना होगा? 15। दो साइड, साइड नंबर 1 एंड साइड नंबर 2। नहीं, 15 तो होता नहीं। अब थोड़ा सोच के देखो, ट्रायंगल के कोई भी दो साइड एक वर्टेक्स पे कनेक्टेड रहते हैं, कोई भी दो साइड, ए बी और बी सी। ए बी बी सी, कॉमन क्या है? बी। ए सी सी ए, अबे सालो सेम ही बोला मैंने जानबूझ के। ए सी और सी ए एक साइड। ए सी और ए बी, कॉमन क्या है? ए सी और बी सी। सी, ए सी, बी सी, सी सी कॉमन है ना। ट्रायंगल के कोई भी दो साइड एक वर्टेक्स पे जुड़े रहते हैं। ये 5 और 6
ये 5 की साइड और 6 की साइड जुड़ी तो होगी ना कहीं, है ना कहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तीसरी साइड कितनी होंगी, ये 5 और 6 को रहना तो ऐसी भी रहेगा, नहीं तो 5 और 6 को रहना तो ऐसा भी रहेगा, नहीं तो 5 और 6 को रहना तो ऐसा भी रहेगा। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल की सिर्फ एक साइड और दूसरी साइड दिए वाली होंगी ना, सिर्फ एक साइड और दूसरी साइड अगर हमारे पास में दिए वाली होंगी, तीसरी साइड हमको अगर पता नहीं है, तो देर आर एन पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते, बहुत सारे ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल बन सकते। क्योंकि तीसरी साइड जो है, तीसरी साइड वो कुछ भी रह सकती। क्या रह सकती, एक रेंज बताता हूँ मैं तुमको, एक मैजिक बताता हूँ, इसमें ही एक बात पढ़ते हैं अपन। हमेशा ध्यान रखना कि ट्रायंगल के कोई भी दो साइड अगर ऐड हो गए, रयन और अजमेरा अगर ऐड हो गया, तो रयन और अजमेरा मिलके दुर्वांश शर्मा से भी बड़ा होता है, ध्यान रखने का। ठीक है, लेकिन अगर रयन और अजमेरा में झगड़े लग गए, रयन और अजमेरा में झगड़े लग गए, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो जो भी, 10-5, अगर ट्रायंगल के दो साइड है ना, 5 और 10 है, तो 5-10 मत लो, पॉजिटिव वैल्यू लो, 10-5, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। झगड़े अगर आपस में लग गए रयन और अजमेरा में, तो दुर्वांग तो उसको उठा के पटक देगा। बात समझ आ रही। ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का एडिशन करा ना, तो इससे तीसरे साइड से बड़ा रहता है। मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में तुमको ट्रायंगल के दो साइड क्या क्या दिए, 5 दिए और 6 दिए, उन दोनों का एडिशन करो, 5 और 6, वो क्या हो गया, 11 हो गया। मतलब हमारी तीसरी साइड जो है 11 से छोटी है पक्का। दूसरी बात, 5 और 6 में झगड़े लगा दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, वो तो -1 हुआ, लेकिन मॉड्यूलस लग गया तो 1 हो गया। तीसरी साइड हमेशा इससे बड़ी रहती है, यानी किससे बड़ी रहती है, 1 से बड़ी रहती है। तो अगर इंटीजर में पूछ रहा हूं मैं, बस इंटीजर वैल्यूज अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, थर्ड साइड के इंटीजर वैल्यू, तो हमारी थर्ड साइड क्या है, दो नखरे हैं। हमारी थर्ड साइड बोल रही मैं 1 से बड़ी हूँ, और वो बोल रही कि मैं, लेकिन मैं 11 से छोटी हूँ। तो फिर हमारी जो थर्ड साइड है वो क्या क्या रह सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना सब कुछ वो रह सकती है, बरोबर ना। इतनी सारी साइड्स वो अलग अलग रह सकती है। इसमें तुमको पता है मैक्सिमम एरिया और मिनिमम एरिया के केस पूछे जाते हैं। तो मान लो अब तुम्हारे पास पहले के दो साइड क्या है, 5 और 6 है ना, 5 और 6। अरे बच्चों, तुम्हारे पास तीसरी साइड तो इतनी सारी अलग अलग थर्ड साइड आ गई, लेकिन तुम्हारे पास पहले के दो साइड तो फिक्स है ना, 5 और 6। देखो तो अपन सारे के सारे सबका एरिया निकाल देते हैं अभी, सबका पेरीमीटर बताओ, 10 आणि 5 आणि 6, 21, 21, 9 आणि 5 आणि 19, 17, 17। ये तो मैंने निकाला बेटा पेरीमीटर। अब है ना बच्चों, मुझे चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो 21 का आधा होता है 10.5, इसका होता है 10, 9.5, 8.5, समझ रहा क्या सब बच्चों को। अब सारे जन ध्यान देना, सारे के सारे बच्चे ध्यान देना। एक जन का करूंगा, बाकी की केस स्टडी तुमको पूरी करनी है। रूट में लिख रहा हूँ एस, फॉर्मूले में क्या था पहले, फॉर्मूले में क्या था पहले, एस। फिर एस में से पहली साइड माइनस करनी, फिर एस में से दूसरी साइड माइनस करनी, फिर एस में से तीसरी साइड माइनस करनी। तो पहले लिखा एस। अब एस में से 10.5 में से फर्स्ट साइड माइनस करो, 10.5 में से फर्स्ट साइड 10 इंच माइनस कर दो, फिर 10.5 में से दूसरी साइड 5 माइनस करो, और 10.5 में से अगली साइड 6 माइनस करो। तुम जितने भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ये अलग अलग जो क्वेश्चन मैंने इतने सारे तुमको दिए सॉल्व करने को, क्या एक बात तुम्हें समझती, सब में 10.5 आएगा, सब में 10.5 -5, 5.5 आएगा, सब में 10.5 - 6, 4.5 आएगा, सब में आएगा, सारे जनों में आएगा, सारे के सारे जनों में आएगा। अब ये 10.5 - 10 क्या होगा, 0.5 होगा वो, बरोबर। तो ये पहले वाले ट्रायंगल की एरिया इतनी हो गई क्या, ये वाला 10 और 5 और 6 वाला, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 6 है, उसी की साइड 5 है, और उसकी सबसे लंबी वाली साइड 10 है। इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया इतना हो गया। अभी मैं पूरा रूट नहीं सॉल्व करते बैठ रहा, लेकिन इसका एरिया इतना हो गया। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को। अब ऐसे ही तुम देखो सेकंड का एरिया क्या होगा। तो सेकंड में 5 और 5 तो सेम ही है, 6 और 6 तो सेम ही है, बदलेगा तो क्या बदलेगा,
ठीक है, 9 बदलेगा, और सॉरी सबका सेमी पेरीमीटर भी अलग है 10। अब ये 10.5 की जगह 10 आएगा ना, अलग हो जाएगा ना वो। तो 9, 5, 6 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एक ऐसा ट्रायंगल 9, 5, 6, सब जन ध्यान देना, जिसका सेमी पेरीमीटर है 10। तो रूट में रखना पड़ता है सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, मैंने रखा 10। फिर रखना पड़ता है सेमी पेरीमीटर में से पहली साइड माइनस करो, सेमी पेरीमीटर में से दूसरी साइड माइनस करो, सेमी पेरीमीटर में से तीसरी साइड माइनस करो। तो मैंने रखा 10, 1, 5, 4। ये आ गया दूसरे वाले का पेरीमीटर। सब बच्चे ध्यान से सुनना। अगला है 8, 5, 6। उसका पेरीमीटर था कितना? 8, 5, 6 का 17। तो सेमी पेरीमीटर कितना था? 9.5। तो पहले मैं रखूंगा एरिया के लिए 9.5। फिर मैं रखूंगा 9.5 में से 8 माइनस। फिर मैं रखूंगा 9.5 में से 5 माइनस। फिर मैं रखूंगा 9.5 में से 6 माइनस। तो मेरे पास रूट में आएगा 9.5 इंटू 9.5 माइनस 8, 1.5, 9.5 माइनस 5, और 9.5 माइनस 6। रूट में सॉल्व करके लाओगे ना तुम, है ना, मल्टीप्लाई करोगे ना। जैसे मान लो मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई, मैं हार्ड वाला कर लेता हूँ। 10 1 10, 10 5 50, 54 200। तो मैंने ये जो 9, 5, 6 साइड वाला है ना, 9, 5, 6 साइड वाला, उसका एरिया मैंने ला लिया रूट में 200। 9, 5, 6 का एरिया मैंने क्या लाया रूट में 200। तुम ऐसे ही करके ये पहले वाले का ला सकते हो। फर्स्ट वाला नीचे सॉल्व किया है। फिर ये तीसरे वाले का ला सकते हो। फिर चौथे वाले का, पांचवे वाले का, छठे वाले का, सातवें वाले का, आठवें वाले का, नौवे वाले का, सबका ला सकते हो। ला सकते हो क्या? तुमको लाना चाहिए। समझ रहा है क्या तुमको? ये सारे के सारे तुमको रफ वर्क में पीछे करके सॉल्व करके लाने का चाहिए। फिर अपन देखते हैं कि कौन सा एरिया इतने सारे एरियाओं में मैक्सिमम है। तुमको मैं एक बात बताता हूँ, फिर उसके बाद में जब अपन सारे तुम एरिया निकाल लोगे ना उसके बाद में। लेकिन फिलहाल अभी तुम लिखना चालू करो। तो मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत है ना। यस जी। सर अगर पॉसिबिलिटीज बहुत है तो फिर आंसर कैसे लिखेंगे? एक डेफिनेट आंसर नहीं रहता है, रेंज रहती है आंसर की। देखो लीडर में जो पढ़ा रहा हूँ ना, लीडर का पेपर भी वैसे ही आएगा। एंथ्यूज में जो पढ़ा रहा हूँ उनको वैसा उनके हिसाब से पेपर आएगा। नर्चर में जो पढ़ा रहा हूँ उनको उनके हिसाब से पेपर आएगा। अभी तुम आ गए होंगे, शायद मेहनत से आए होंगे या गलती से आ गए होंगे, पर तुम जल्दी निकल जाओगे। अगर गलती से आ गए हो तो जल्दी निकल भी जाओगे, अनलेस अनटिल तुम बहुत ज्यादा हार्डवर्क ना करो। तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, घर पे बहुत पढ़ना पड़ेगा। रोज होमवर्क दूंगा, उतना करना, और रिवीजन करना नोट्स का। भैया फिर सर्कल भी पॉलीगॉन्स में काउंट होता है। क्या हो गया? क्या लिख लिया क्या? एक मिनट। या आप एंथ्यूज में थे क्या आज?
किया। आप एंथ्यूज में थे क्या बेटा? पिछले क्लास में थे क्या आप? नहीं भैया, आज मेरा दूसरा क्लास था इसलिए। मैं तो कल से ज्वाइन हो जाऊँ। ठीक है, दोनों भी अटेंड किया करो बेटा, एंथ्यूज भी और लीडर भी। उससे जो भी आपका अलजेब्रा का पार्ट छूटा हुआ है, नहीं हुआ है पूरा, वो सारा उधर कवर हो जाएगा। और जब जिस दिन एक आधे दिन 2 दिन जैसे वीक में आप एब्सेंट रहोगे, तो फिर उसका रिकॉर्डिंग कर लेना। हाँ जी, वो भी बता दो, पहले लिख के लो। और डोनट वाले शेप को क्या बोलते हैं? डोनट। उसका नाम है ना, नाम उसका डोनट। रिंग रिंग। अच्छा ना। अंगूठी। बोले ना। मेदू वड़ा। आयर इंग्लिश में। हो गया सर? यस जी। डन। नहीं। बाकी जो लिखो जल्दी लिखो। कितनी बार बताए वाला है भैया, ये ऐसा चपाती निकलने की, ये सब फर्शी निकलने की। ऊपर पिरामिड, नीचे पिरामिड। डायमंड। हाँ, डायमंड हाउस। 2 पिरामिड। बहुत पढ़ना है अभी तो, अभी तो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। 2 4 5 दिन ट्रायंगल में निकल जाएंगे शायद। मेरे को मजा आ गया तो 1 महीना ट्रायंगल सिखाऊंगा मैं बस। सब ट्रायंगल। 1 हफ्ता स्क्वायर सिखा सकता मैं तुमको। आने उसमें खाली तुमको पहले दिन क्वेश्चन आएंगे, बाद में 6 दिन एक क्वेश्चन आएंगे तुमको करते। थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा मैं, ज्यादा नहीं। और वीडियो की टेंशन है। तो मैं लीडर में भी एक अलग एडवांस करूंगा मैं जल्दी। इंटरनल पेपर होगा तुम्हारा 1 हफ्ते में। पूरा मैथ्स आएगा, ये जितना पढ़ रहे हो वो तो आएगा और भी पूरा आएगा सब। घर पे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, घर पे पढ़ते रहो बहुत। क्या पढ़ना तुमको बताता मैं।
अभी यूट्यूब पे जाने का, ऐसा रिपीट डालने का, प्लेलिस्ट में जाने का, आणि प्लेलिस्ट में घुसने के बाद में 9वीं 10वीं का मैथ ढूंढने का, 9वीं 10वीं। ये दिख रहा मॉर्निंग, नाम देखो मॉर्निंग मैथ। ठीक है, ये मॉर्निंग मैथ्स 9th 10th में घुसने का, कितने तो वीडियो है, कितने 67 वीडियो है करते बैठने के। ठीक है, ये मैं ग्रुप पे नहीं डालूंगा, किधर भी नहीं डालूंगा। बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, सब बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन हर चीज बेसिक से पढ़ाई गई है उधर भी। करते बैठने का, सीखते रहने का, निस्ता सीखते रहने का। ये तुम्हारा काम है, जिसको भूख है वो सीखेगा, नहीं सीखने का मत सीखो, पेपर में शफल करके गायब कर दूंगा मैं तुमको। लीडर में भी एक बन रहा है एडवांस, और नर्चर में भी एक बन रहा है इम्प्रूवमेंट। नर्चर में नुबड़ों के लिए इम्प्रूवमेंट, लीडर में और अच्छों के लिए एडवांस। तो सबको लीडर तो करना ही है, एडवांस सिलेक्टेड बच्चों को रहेगा। ये चलो एक काम करो, पहले ये देखो, ये हो रहा तुमसे, हो गया ना ये वाला? होगा भैया। लिखो लिखो लिखो। बहुत अभ्यास करने का, ये जैसे अभ्यास करने का। एडवांस में आना है ना, तो उसमें 5 6 बच्चे लूंगा बस में। भैया एडवांस की टेस्ट में साइंस भी आएगा? नहीं, सिर्फ मैथ्स। अभी 10 दिन तो है तुम्हारे पास। उनमें से कोई बच्चा इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर सकता है, 67 वीडियोज है वो 9th 10th के मैथ्स में। 10 दिन, रोज 4 4 घंटे 5 5 घंटे पढ़ाई करनी घर पे। 3 घंटे 2 घंटे, जितना भी स्कूल का होमवर्क, स्कूल की पढ़ाई के अलावा जो टाइम मिले पढ़ाई करनी। एडवांस एक बार बनने के बाद उसमें सेकंड बार आना बहुत मुश्किल रहेगा। लिखना चालू रखो। क्योंकि जैसे ही एडवांस बना, जिस दिन एडवांस हुआ, एडवांस में 3 घंटे में भी इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा कि वो नॉर्मल बच्चा कैच ही नहीं कर पाएगा। वो एडवांस वाले रिकॉर्डिंग पब्लिक नहीं रहेंगे कभी भी, यूट्यूब वगैरह पे। क्योंकि मैं उसमें बहुत सारे जो एडवांस्ड मटेरियल होते हैं वो यूज करता हूँ। वो कॉपीराइटेड मटेरियल रहते हैं सारे, तो मैं पब्लिक में नहीं डाल सकता हूँ।
हो गया। हो गया। हो गया। हाँ भैया जिसने ने सबका स्क्रीनशॉट नहीं लाया मुझे। करने लो अभी लास्ट में जाते टाइम। पहले तो बैच में शुरू में चढ़े पड़े, तुम्हारे इसमें भी पड़ेगी लास्ट में। हो गया ना आगे? लूना, थोड़ी जगह छोड़ो, ये लिखो। इसमें आपने क्या बोलते हैं, पहला एलिमेंट लिखा है तो पेरीमीटर को दूसरा लिखा है। जैसे है लिखो। एक लाइन खींचनी, वापस 1 नंबर लगाना, या स्टार पॉइंट डॉट पॉइंट देते रहने बस। आवाज मत करो। हो गया क्या? अरे तो वैसे भी जिस था वो केस नंबर 1 लिख लिया ना, ओनली व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। अभी ये लिख लो पूरा। हाँ भैया। हाँ।
ऑनलाइन कभी भी कुछ भी डाउट आए ना, बेझिझक पूछना बेटा। तुरंत क्लास में ही खत्म कर लेना, कुछ भी समझ नहीं आए पूछ लेना। पहले नहीं पूछा गया, शर्म लग रही थी, बाद में हिम्मत हो रही है 10 मिनट बाद में, तो 10 मिनट बाद पूछ लेना, लेकिन तुरंत पूछना। सर भैया कभी भी सेमी पेरीमीटर कोई भी साइड से बड़ा होगा ना? आओ हमेशा, बिल्कुल। क्या रीजन होगा जो सेमी पेरीमीटर हमेशा बड़ा रहता होगा? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का रूल है कि दोनों साइड का एडिशन। वेरी गुड। तुमने पूछ लिया, अच्छा चलो डाउट पूछ ले, तो मैं बता देता हूँ, बाकी भी बच्चों को फायदा हो जाएगा। ट्रायंगल की कोई भी दो साइड A+B, हमेशा उसके दो साइड की एडिशन तीसरे साइड से बड़ी होती है। तो जैसे मैंने ग्रीन कलर में लिखा, A+B इज ग्रेटर देन C। अब A+B के पास कौन सी साइड नहीं है? C नहीं है, तो मैं उसको C दे देता हूँ। लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा, रेड कलर में C दे दिया तो इधर दिया तो उधर भी देना पड़ेगा। तो इधर A+B+C तो क्या बन गया? पेरीमीटर। उधर C और C क्या बन गया? 2 टाइम्स C। अब वो जो 2 टाइम्स C, टू मल्टीप्लीकेशन में, टू को डिवीजन में, P/2। P/2 कैसे में? पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज ग्रेटर देन C, मतलब एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। C की जगह A हो सकता था, B हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो सेमी पेरीमीटर हमेशा ट्राइंगल के किसी भी साइड से बड़ा रहेगा। ठीक है, वो 4 स्टेप एक लिखा है। अरे, भैया वीवीएम में भी यही पूछा था ये सर। ये साल अभी ये पूछा था? हाँ सर, मैथ्स के प्रैक्टिकल में ये प्रूफ करना था हमको, स्टिक्स दिया था हमको। अच्छा अच्छा, तुमको क्या था हितांशु? 3 4 क्वेश्चन कीजिए, मतलब ऐसे एक्सप्लेन करने के क्वेश्चन देते आंसर, मतलब क्वेश्चन करना। और एक क्वेश्चन को पेपर थोड़ी दिया, कितना बारी कर रही है वो, ऐसा दिया पूरा था। पेपर बच्चों को, बच्चे पढ़ाई करते पूरा पेपर ध्यान रहता बच्चों को। क्या था? भूल गया था, भूल गया था। वो मैथ बायोलॉजी के प्रैक्टिकल। डिस्कस हो रहे इन सकते वर्ड्स, मतलब ऊपर सारी उल्टा सीधा इन सकते डन हो गया ना? भैया एक मिनट। लिखो लिखो। लू के आगे। भैया 1 मिनट दिखाओ ना। उसको इधर लिख दिया था ना सारा बच्चा, आपने बोला मीडियम लेवल टू भाई को पेपर याद रहता बच्चे को। यार इसको सब्जी याद है, पनीर की सब्जी नहीं, आलू की सब्जी आलू ए, की? पनीर की नहीं, इसमें नांदेड़ में पनीर थी, परभनी में आलू थी। सर हमको भी आलू थी, तो देवगिरी वालों को। देवगिरी वालों को क्या था, पनीर था कि आलू था? आलू आलू। कोंकण वालों का तो अच्छा रहता है कि, या तुम लोगों को क्या था VVM में खाने के लिए? पनीर की सब्जी थी, स्वीट्स दिए थे। देखो देखो भाई, लेवल देखो लेवल। अरे भैया सर डायरेक्ट भैया
पहले हमको लगा पनीर है, फिर जैसे स्प्लिट में आया मालूम पड़ा आलू निकला। अरे भाई, वो एक एक सब्जी ऐसी होती है ना जो बिल्कुल आलू के जैसी दिखती है, घर में मम्मी बनाती है, खाने के बाद मालूम पड़ता है कुछ अलग। वो भोपला, भोपला की कुछ रहता है ना वो। पम्पकिन हाँ ये हमारे पम्पकिन स्कूल में भोपळा। बनता है। pumpkin भी। हाँ। दिखने से एकदम सफेद है। और भैया आपने स्कूल में भोपला बनता कैसे दिखता है एकदम। मैं थोड़ा एक सेकंड पीछे लूँ। तात्या इन चीज में चले गया तो कितना मस्त डिमोटिवेट हो जाएंगे तात्या। मैं एक सेकंड पीछे लूँ। हाँ हाँ। हो गया भाई। लू क्या आ गई? नाइन्थ को भी हॉलीडे दे दिया मैंने, जाना होकर। हो गया क्या? हाँ भैया। लिखो जी ये। हम्म। पीछे 1 मिनट, जिनको लिखना है वो लिख लो, जल्दी फास्ट लिखो पीछे वाला। तुम में से कुछ बच्चों की ना बहुत अच्छी ऑडियो विजुअल मेमोरी रहती है। जब तुम ही लिख रहे होते हो, तुमको मेरे मैंने क्या समझाया वो डायलॉग्स भी ध्यान आते हैं, और बहुत सारे बच्चे वो वैसे भी लिख लेते हैं, समझा समझा के लिखते हैं। और कुछ कुछ की खाली पिक्टोरियल मेमोरी, मतलब जितना स्क्रीन पे दिखता है उतना ही छाप लेते हैं बच्चे। तो दो टाइप के बच्चे, कुछ कुछ बच्चे बहुत एक्सटेंसिव नोट्स बनाते रहते हैं, हमेशा समझा समझा के लिखते रहते हैं। तुम कोशिश क्या करो, तुम फर्स्ट टाइप वाले बच्चों में रहो, हमेशा समझा के लिखना। डन, खत्म। हुआ। नहीं भैया। होगा भैया। हो गया भैया। हाँ जी। ये वाले सारे केस लिख लो, कि जो तीसरी साइड है सी, वो ये हो सकती, ए और बी तो तुमको दी ही है, 5 और 6 है। पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है, और फिर हर केस का एरिया लगे। केस नंबर ए, फिर उसके बाद में मान लो
केस नंबर BCDEFGHI, तुमको घर से आते टाइम पूरा आई तक निकाल के लाना है, सब प्रॉपर सॉल्विंग के साथ में हर चीज। नहीं, रूट में रखना। पूरा जिंदगी बढ़ गया बस अभी जितना गया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉल्व करके ना, मल्टीप्लाई करना ना उसको। कैल्सी यूज कर सकते हो तुम। ये बात हाँ हाँ, चलेगा। यस, ये 956 वाला है। आज 2-3 जन कल छुट्टी गया तुमको स्कूल को। दो तीन जन को अगर जमा ना, तो जाते टाइम लास्ट में वो रेड जो रैक टूट गया है ना, वो एक खप्पा वो निकालना, उसको फिक्स करना और रखना फिर वापस, अगर जमा तो। चला जा चाटे छुट्टी के। हम छुट्टी मारेंगे नहीं जरूरत नहीं। भैया काम कर, बोलने से पहले पूछना था। काम बोलने के बाद कोई नहीं आएगा। नहीं, लासुर में उल्टा होता है, काम बोलने के बाद हमेशा सब जन आ जाते हैं, मैक्सिमम जन आते हैं। गांव के बच्चों की एक अलग बात होती है, इसलिए मैं तो लासुर में रुका हूँ। हमको भी बुला लो। हाँ भाई झाड़ू आके बोल। तो और युवान दोनों जन साथ में करना है। मैं भी आ जाऊंगा। वो पीस अलग ही वो डेट भी लो। विवान विवान नहीं, युवान विवान तो एंथ्यूज में है। तुमने विवान देखा? युवान तो आज शायद फर्स्ट क्लास कर रहा है। स्कूल के पूछा वो बोले
क्या करें, इतना सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन उसको दिया, साला 3 मार्क का नहीं आया था, तभी समझ गया क्या बच्चों। अलग चीज टेस्ट करना है। हो गया क्या ये? भैया रूट सॉल्व नहीं करना है ना? करना है ना। रूट मतलब तुमको इतना लाना है बस, रूट में 200, रूट में 200, 2.375, ऐसे जो भी वैल्यूज आएंगे ना सॉल्व करके। जैसे ये एक करो तो करो, ये वाला एक करो, मल्टीप्लाई करो 9.5 को 1.5 से, 4.5 को 3.5 से, फिर आपस में करो उनको, इन दोनों को करो, इन दोनों को करो, दोनों के आंसर को आपस में करो। Two 24.4375. I am 17375. 1890.875. बेटा तेरे कैलकुलेशन तू बोल मत कर, तेरा 80 माइनस 70 का आंसर 162 आता है डायरेक्ट। ठीक है, कल चालू क्लास में 5 बार घूरा मैं तेरे को, इतना 200 माइनस 50, 272 डायरेक्ट। तू डायरेक्ट आंसर छोड़ता, तू बोलता नहीं, तू डायरेक्ट आंसर छोड़ता, तेरे मन में पहले से आंसर जो मन में जो, तू क्वेश्चन नहीं सुनता, तेरे मन में तू देखता है एक नंबर आता है वो तू बोल देता है। मुझे एक बात बताओ, 956 था तो एरिया आया रूट में 200, 856 था रूट में एरिया आया 224.4375, और इससे इससे पहले वाला था, ये इससे पहले वाला, इसको सॉल्व करो जल्दी। ये लास्ट में देखो, लास्ट लाइन 10.5 सबसे नीचे देखो, 10.5 इंटू 5.5 इंटू 4.5 इंटू 0.5 करो जल्दी। भैया रूट में से नहीं निकालने का। रूट में नहीं निकलना, रूट में रहने देना। भारतीय तो कर ही नहीं रहा, बैठा नहीं था बैंगन पकौड़े के जैसे, तेरे डॉक्टर बनेगा ऐसा बैठ रहा तो। क्या है? 25.9 कितना? 129.937. यस। तो अभी अभी एक बात ऑब्जर्व करो सब जन, सारे बच्चे इधर बोर्ड पर देखो, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। जब मैंने तुम बच्चों को बोली कि साइड को तुम 10 पाई और 6 ले लो, तो तुम्हारे एरिया का आंसर आ रहा है 129.937। फिर मैंने तुमको बोला साइड ले लो 9 पाई 6, तो तुम्हारे एरिया का आंसर आया 200। क्या 129.9 मतलब 130? 130 से 200 गया डायरेक्ट तुम्हारा आंसर। अब 8 पाई 6 जब तुमने लिया तो आंसर तुम्हारा 224.4375 आया। 200 से 224 गया क्या? देख रहे हो क्या, 200 से 224 गया। ऐसे ही 7 पाई 6 का घर बैठ के निकालना है, 6 पाई 6 का घर बैठ के निकालना है, 5 पाई 6 का घर बैठ के निकालना है, 4 पाई 6 का घर बैठ के निकालना है, 3 पाई 6 का घर बैठ के निकालना है, और 2 पाई 6 का घर बैठ के निकालना है। और मुझे बताना है तुमको कि मैक्सिमम आंसर क्या है एरिया का। ये निकाल, ये देखो इतना, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 खुद से लिखना, स्टेप नंबर 2 के बाद कैलसी यूज कर लेना यहाँ पे, और बस रूट में रखने का आंसर को, रूट में रखने का, बस समझा क्या? समझा क्या? पक्का क्या? खोपड़ी में घुसा क्या करके लाना है नक्की? ये आपको हाँ ये आज का होमवर्क है, और होमवर्क आज और है, होमवर्क इतना थोड़ी है, होमवर्क तो और है बेटा, अभी दे रहा हूँ मैं होमवर्क तुमको।
तुम्हारा क्लास है ना अभी, आज 9th की बैच नहीं इसलिए करके खींच गया, अब तुम्हारा वर्क निकालना है मुझे, कल से रहेगा तुम्हारा ज्यादा। नोट्स बनाने, नोट्स बनाने। अरे यार अपन ऐसा कभी इससे नहीं डालते ना, नाम से, इसलिए वो सर्च एल्गोरिदम में वैसे दिखता नहीं, बहुत मोटा भानगड़ हो जाता वो। वो तो कभी करे नहीं। जो भी क्या माने वो एकदम। रोज का एक सेशन था पूरा, ये चेक 10 दिसंबर का। चल छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, कुछ कर देता तुमको, 9वीं का दे देता पूरा करने को। वो मत, मत क्या मत। वो भैया हमको एक लेक्चर कराया था। हाँ वो स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में। क्लास 9 ले लो तुम ये, इसका 9वीं 10वीं अभी छावर ना, 7वीं तक तो इसका 9वीं 10वीं हो जाना चाहिए नेक्स्ट टॉपर से। हाली तो किधर डालेंगे ये, अभी होमवर्क तुम्हारा ये, अपन इसमें गए। चौथी पांचवी कोई बच्चा नहीं ना, छठी का है क्या, कोई 6th का बच्चा है क्या? हाँ भैया। तो हम और देवांश 2 जन है। तो हम देवांश तुमको मैं पर्सनली भेजता बेटा, क्या है बहुत सारे हाँ बच्चे बौखला जाते। लीडर होमवर्क 1। कब तक देना? कल से ग्रुप ग्रुप अलग हो जाएगा ना, तो फिर कल से अड़चन नहीं। 1 मिनट। भैया सिर्फ क्वेश्चंस करना है या पूरा लेक्चर देखना है? नहीं नहीं, पूरा वो उसके नोट्स भी लिखने के हैं भैया। सोहम ये 1 मिनट चेक कर, ये वाले नंबर पे चाहिए क्या तेरे को? ये देख, ये हाँ वाला स्क्रीन पे जो हाँ भेज दिया भाई। 1 मिनट, हाँ। देखो सारे बच्चों को जो भी ग्रुप में आप उसमें आ गए ना, ठीक है ना, डन। तो आज का होमवर्क है ये इतना छोटा सा, 1 1 1 सवा घंटे का, कल कल करके लाना नोटबुक में। देखो सुनो सुनो पहले, ये जो इतने सारे केसेस है ना, अरे भाई क्यों पीछे चले गए आप, लास्ट में जाते थे क्या, ओहो। तो ये इतने सारे जो केसेस है ना, ये देखो, ये 129 √200 और 224 इतना आया है। मुझे इसका 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 और इसका आंसर चाहिए कल, और उसके ये होने का, ये नोटबुक में करने का, फिर उसके बाद लगे जो अभी होमवर्क है ये भी नोटबुक में करके लाने का। अनिस्ता छापने का नहीं, समझ के करने का, क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया, मैं 2 दिन बाद ही चेहरा उसका पेपर लगा दूंगा लगेज, उस पे से बांट दूंगा मैं एडवांस, रोते बैठना फिर कुछ भी। एक चैप्टर पे कर दूंगा डायरेक्ट गेम, बाय बाय।